सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज जो जानकारी आपके माध्यम से मैं इस देश की जनता को देने जा रहा हूं, पूरा देश इस बात को सुनकर हैरान हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार को आम आदमी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। लोग मरते रहे, उनकी जान चली जाए, इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, इस बात से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार को हर स्थिति में रिश्वत चाहिए, भ्रष्टाचार करना है, भले ही वो आपके मौत के नाम पर भी मिले। मौत के बदले भी भ्रष्टाचार भाजपा को मंजूर है और इस बात का मैं खुलासा आपको करने जा रहा हूं आज। आपको याद होगा कोरोना की महामारी, उस कोरोना की महामारी से पूरा देश पीड़ित था। बहुत बड़ी त्रासदी थी पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। हमने देखा शमशान में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं थी। हमने वो भी दृश्य देखा कि लोग अपने घर वालों की लाशें जलाए बगैर, अंतिम संस्कार किए बगैर उनको छोड़ के चले गए। कोरोना की महामारी के वो सारे दृश्य आज भी अगर आंखों के सामने आते हैं, कैसे पैदल चल के लोग नंगे पांव अपने घरों पे जा रहे थे, कैसे ट्रेन की पटरियों पे कट के मजदूर मर गए, वो दृश्य याद आते हैं तो एक बार आत्मा हिल जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता की पराकाष्ठा देखिए। ऐसे समय में जब शमशान में लाशें जल रही थी, ऐसे समय में जब अस्पतालों में मौतें हो रही थी, लोगों को ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खेल में डूबी हुई थी। उन्होंने कोविशील्ड नाम की एक कंपनी को वैक्सीन का ठेका दिया। जनवरी 2021 में यह ठेका दिया गया और 1 करोड़ 10 लाख डोज इस कंपनी से मांगी गई। उसका दाम रखा गया 150 रुपए। उसके बाद जब ये वैक्सीन मार्केट में आई तो दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने से वहां दुष्प्रभाव सामने आए, लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ी। और मार्च 2021 में दुनिया के इन तमाम देशों ने कोविशील्ड के ऊपर बैन किया। जर्मनी ने, इटली ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, नीदरलैंड ने, आयरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, आइसलैंड ने, ऑस्ट्रिया ने, ये सारे देशों ने बैन किया कि कोविशील्ड हमारे देश में नहीं लगेगी। मार्च 2021 में। और जब मार्च 2021 में दुनिया के तमाम देश बैन लगा रहे थे, तो मार्च 2021 में ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने 10 करोड़ डोज का फिर ठेका इसी कंपनी को दे दिया। 10 करोड़ का ठेका फिर इसी कंपनी को दे दिया कि 10 करोड़ डोज और बनाइए आप। आपने सुन लिया, मार्च में ही इन तमाम देशों ने बैन लगाया और मार्च में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने कहा कि 10 करोड़ डोज आप और तैयार कीजिए कोविशील्ड की। फिर आपको याद होगा क्या नाटक हुआ इस देश में।
वैक्सीन लगवाने जाइए, सर्टिफिकेट मिलेगा, मोदी जी का चेहरा होगा, बड़ी बड़ी फोटो होगी। वो फोटो हट गई आज उस सर्टिफिकेट से, बड़ी बड़ी फोटो लगेगी, धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर पूरे देश में लगेंगे, देखिए आपके लिए जीवन रक्षा कर रहे हैं, जीवन रक्षा कर रहे हैं, जीवन रक्षा कर रहे हैं। यह हल्ला मचाया बीजेपी वालों ने पूरे देश में। अब आ जाइए मई 2021। मई 2021 में इस वैक्सीन का दाम अचानक बढ़ा दिया जाता है। 600 रुपए कर दिया गया इस वैक्सीन का दाम। और जब इस वैक्सीन का दाम 600 रुपए किया गया, वो डाटा कहां है अलग अलग देशों में जब क्या दाम था, लेके आइए, उधर ही है वो। इसको 600 रुपए कर दिया गया। आप कल्पना कीजिए, देश तो महामारी से मर रहा है, लाशें शमशान में जलाई जा रही हैं, जगह नहीं है, लोग लाशें छोड़ के चले जा रहे हैं, चील कौवे कुत्ते भी नोचते रहे, उनको यह दृश्य देश ने देखा। उस समय में भारत की सरकार ने कोविड शील्ड का दाम बढ़ाकर 150 रुपए से 600 रुपए कर दिया। और जब भारत में इसको 600 रुपए का किया गया तो दुनिया के अलग अलग देशों में, दीजिए जरा, मिल गया, दुनिया के अलग अलग देशों में कितना दाम था वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। अमेरिका में ये कोविड शील्ड 400 रुपए की थी, बांग्लादेश में 280 रुपए की थी, यूके में 210 रुपए की थी, और यूरोपियन यूनियन में 210 रुपए इसका दाम था। और भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो फोटो लगा के घूम रहे थे प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद मोदी जी, उन्होंने इसका दाम बढ़ा के 600 रुपए कर दिया। और ये उसका एक इंटरव्यू है एक टीवी चैनल को, अदर पूनावाला का, जिसमें वो कह रहा, साहब हमें 150 रुपए में भी मुनाफा हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो वैक्सीन हमने बनाई है इसका 150 में भी हमें फायदा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाजपाइयों ने कहा, भाई तुम्हें तो फायदा हो रहा है, हमें क्या फायदा हो रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम लोगों का जीवन बचाने के लिए समाज सेवा करने निकले हो, तुमको फायदा हो रहा है और भाजपा को फायदा नहीं हो रहा है, तो हम तुम्हारी वैक्सीन भी बिकने देंगे। तो बोला, हुजूर करना क्या? बोले हम 600 रुपए कर रहे हैं दाम तुम्हारा। 600 रुपए हो गया मई के महीने। अब आ जाइए अगस्त 2021। अगस्त 2021 में मई में जब दाम बढ़ गया, भाजपा वालों ने कहा, अरे भाई तुम्हें फायदा हो रहा है 150 में, ये हमें मंजूर नहीं, तुम्हारा हम 600 रुपए कर रहे हैं, कमीशन पहुंचाओ। 52 करोड़ 50 लाख रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी गई। इसी कंपनी के द्वारा 52 करोड़ 50 लाख रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी गई। यह सीधा सीधा क्विड प्रो को का मामला है। दाम बढ़ाया गया और रिश्वत ली गई। 600 रुपए किया गया और 52 करोड़ की रिश्वत खाई गई। यह रिश्वत तो पकड़ी गई खुलेआम। टेबल के नीचे से अंदर खाने कितनी रिश्वत खाई होगी उसका तो कोई पता नहीं। इस कोविड शील्ड कंपनी ने, जब ब्रिटेन के अंदर इसके ऊपर केस हुआ, कुछ लोग गए कि इंजेक्शन लगाने की वजह से हार्ट अटैक हुआ, हमारे परिवारजनों की जान चली गई। आपने भारत में भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों की अचानक चल रहा है नौजवान 30 साल का, उसकी जान चली जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। कोई शादी में नाच रहा है, उसकी जान चली जाती है, उस हार्ट अटैक हो जाता है। कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी जान चली जाती है। देखा होगा आपने भारत में। 1000 करोड़ रुपए का
हर्जाना देने का मुकदमा इस कंपनी के ऊपर ब्रिटेन में हुआ। तब इस बात का खुलासा हुआ कि इसके दुष्प्रभाव के कारण लोगों की जान जा रही है। यह बात दुनिया के तमाम देशों को, मैं फिर दोहरा रहा हूं, दुनिया के तमाम देशों को, जर्मनी को, इटली को, फ्रांस को, नीदरलैंड को, आयरलैंड को, डेनमार्क को, नॉर्वे को, ऑस्ट्रिया को, आइसलैंड को, इन सारे देशों को मार्च 2021 में पता चल गई। और उसी मार्च 2021 में प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने 10 करोड़ डोज का इसको ठेका दिया, 10 करोड़ डोज इससे और बनाने के लिए कहा। इतनी क्रूरता, इतनी संवेदनहीनता, भ्रष्टाचार के प्रति ऐसा समर्पण भाजपा का। लोगों की जान जाए तो जाए, हम तो अपनी फोटो लगवाएंगे। 6,000 करोड़ रुपए धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर लगवाए गए, 6,000 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन में खर्च किया गया इसी जानलेवा वैक्सीन को लगवाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की जान गई है उनका पूरा खर्च, जैसे ब्रिटेन में 1,000 रुपए के हर्जाने का, 1,000 करोड़ के हर्जाने का मुकदमा इस कंपनी के ऊपर है, भारत की सरकार ने अब तक पहल क्यों नहीं की? यह मामला तो संसद के अंदर भी उठाया गया था। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने मामला उठाया था संसद में। आप देख लीजिए, संसद के रिकॉर्ड में है। और भी बहुत सारे सांसदों ने उठाया था विषय। क्यों नहीं अब तक इसके ऊपर कोई हर्जाना तय किया गया? क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई जांच शुरू की गई? क्यों नहीं जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों की कोई मदद करने की कोई लायबिलिटी इस कंपनी के ऊपर फिक्स की गई? क्यों? मैंने आपको जैसा बताया, उसके पीछे धंधा है, पर धंधा है ये भारतीय जनता पार्टी का चंदा है, ये गंदा है पर धंधा ये है, ये बीजेपी का चंदा है, ये रिश्वत ली गई इस कंपनी से, इस कंपनी से रिश्वत खाई गई। इसलिए मैं मांग करता हूं, भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे ये जानलेवा इंजेक्शन लगवाने के लिए। इस देश की जनता से माफी मांगे 150 के वैक्सीन का दाम 600 रुपए करने के लिए। इस देश की जनता से माफी मांगे बीजेपी के नेता, जब लोगों की लाशें बिछी हुई थी, गांव गांव में मौतें हो रही थी, शहर शहर सुनसान हो जा रहे थे। ऐसे समय में आपने इसको 10 करोड़ डोज और लगाने का ठेका दिया। ऐसे समय में आप रिश्वतखोरी में जुटे हुए थे। 52 करोड़ 50 लाख रुपए का चंदा आपने लिया, रिश्वत आपने ली, उसके लिए आप पूरे देश से माफी मांगिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, इससे तर्क है, जब चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री होती हुई दिखाई दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस देश में कमजोर हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी नेता चाहते हैं कि कांग्रेसी जो प्रिंस हैं वो प्रधानमंत्री बने। मुझे बहुत शर्म आती है कि 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, किसानी पर, रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, काला धन पर बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं है। 75 वर्षों के सबसे फेल प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके पास एक शब्द, एक लाइन नहीं है बताने के लिए। जब भी चुनाव आता है नकली मुद्दे लेके आते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस बार देश सावधान हो गया है। आपके किसी नकली बहस में देश की जनता फंसने वाली नहीं है। अग्निवीर पे हमको जवाब दो।
2 करोड़ नौकरी हर साल देने वाले थे आप, उसके ऊपर जवाब दीजिए आप। 20 करोड़ नौकरी कहां गई? डीजल 40 रुपए का और पेट्रोल 50 रुपए का करने वाले थे आप, उस पर जवाब दीजिए। 400 के गैस सिलेंडर को आपने महंगा बताया था, 1200 का हो गया, उस पर जवाब दीजिए। किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात आपने कही थी, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, उस पर आप जवाब दीजिए। एमएसपी आपने क्यों नहीं लागू की, उस पर जवाब दीजिए। मणिपुर हिंसा पे आप चुप क्यों रहते हैं? प्रज्वल रमन्ना का प्रचार क्यों करते हैं? महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वालों के पक्ष में क्यों आप खड़े रहते हैं? पहलवान बेटियों पे खामोश क्यों रहते हैं? इन सवालों पे आप जवाब दीजिए। आपने पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या की, एक एक करके सरकारों को तोड़ा और गिराया, 2-2 मुख्यमंत्रियों को पकड़ के जेल में डाला और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ अपराधियों जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन तक नसीब नहीं होने दे रहे हैं, इस पे आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी आप जवाब दीजिए, अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताइए। इधर उधर इस बार आपको भागने नहीं देंगे और आपकी किसी भी नकली सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। आप घमंड और अहंकार से ऐसे लबरेज हैं, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं आप। सोने की कीमत 24,000 रुपए तोला थी 2014 में, अब 75,000 रुपए हो गई है। तो भाजपाई मंगलसूत्र लेके भागे हैं। माताओं बहनों को तो चाहिए बेलन लेके इनको दौड़ा लीजिए, इनसे पूछिए हमारा मंगलसूत्र क्यों चोरी किया तुमने। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री की हताशा, निराशा और बौखलाहट को दर्शाता है। 2 चरणों के चुनाव के बाद वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, वो जान गए हैं और इसलिए कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी, इस देश के लोगों को पाकिस्तान से डर नहीं लगता। हमारी आबादी 145 करोड़ है, हम किसी से नहीं डरते। आप लोगों को डर लगता हो, आप डरिए। जितना पाकिस्तानी नाम नहीं लेते अपने देश का, उससे ज्यादा भाजपा ही लेते हैं। तो इसलिए ये उनके हार का संकेत है। बीजेपी ने कैसरगंज से ब्रिजभूषण सिंह के बदले उनके बेटे को टिकट दी है, ब्रिजभूषण सिंह का टिकट काट दिया। तो इसमें फर्क क्या पड़ गया? इसमें क्या बदलाव क्या कर दिया? आप लोग खबर चलाते रहिए, झटका पटका कुछ भी चलाइए, इसमें क्या खबर पड़ गया? फर्क क्या पड़ गया? बाप को नहीं मिला, बेटे को टिकट मिल गया। तो इसलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथरस कांड हो, उन्नाव कांड हो, पहलवान बेटियों का मामला हो, मणिपुर में निवस्त करके महिलाओं को घुमाया जाए, या फिर प्रज्वल रमन्ना का मामला हो, हर मसले पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं और अपनी मूक सहमति देते हैं। तो ये तो स्पष्ट है। संजय जी, आपने महिलाओं का जिक्र किया, महिला आयोग के जो कर्मचारी हैं उनको हटाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? फिर वही महिला सुरक्षा की बात आ जाएगी। जब जो महिला आयोग, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में सबसे बेहतरीन तरीके से अगर महिला आयोग कहीं काम कर रहा है तो दिल्ली में काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है एलजी साहब को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि बताओ दिल्ली में महिला आयोग है और वो महिला आयोग अच्छे ढंग से काम करेगा? मेरा नाम नरेंद्र मोदी है और मेरा नाम विनय सक्सेना है और मेरे रहते हुए महिला आयोग अच्छे ढंग से काम कैसे कर सकता है? इसलिए यह कार्रवाई की गई है। बता दीजिए क्या गलती की है महिला आयोग ने? उसमें काम करने वाले एक एक कर्मचारी ने मेहनत किया है। रवन्ना वाले मामले का जिक्र आया है, एनआईए ने रिस्पॉन्ड किया है इसके ऊपर और कहा है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस ना मांगी गई थी ना दी गई है रवन्ना को जन्म देने के। आप कैसी बात कर रहे हैं? किसी भी सांसद को पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना ही होता है। मैं भी सांसद हूं, मुझे भी कहीं देश छोड़ के जाना होगा, मुझे उसकी पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए होती है सरकार से। बगैर क्लियरेंस के एक सांसद देश छोड़ के चला गया, इस बात पे कोई यकीन करेगा? अरे सीधे सीधे बोलिए ना, बीजेपी ने भगाया,
बीजेपी की केंद्र में सरकार है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है। बगैर परमिशन के एक सांसद भाग गया। वो मौजूदा सांसद है, कोई पूर्व सांसद तो है नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और ये गृह मंत्री जी ने गलत बोला आप लोगों के सामने कि उसकी जानकारी इसको थी, उसको थी, इसको थी। सबसे पहली जानकारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवराज गौड़ा को थी, और वो देवराज गौड़ा बीजेपी के विधायक, उनको तब ये बात पता चल गई जब बीजेपी की सरकार थी वहां पे। ये गलत बातें बताई जाती हैं आप लोगों को। अरे 5 साल से उसका घिनौना और गंदा खेल चल रहा है, एक दिन का मामला नहीं। बीजेपी की सरकार उस समय थी जब ये पूरा मामला सामने आया है। और सब कुछ आप छोड़ दिए, उस विधायक ने, देवराज गौड़ा ने, अपने स्टेट प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी कि दरिंदा है ये, इसने तमाम महिलाओं का यौन शोषण किया है, बलात्कार किया है, दरिंदगी की है, इससे पार्टी की छवि खराब होगी। और मोदी जी कह रहे हैं ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रमन्ना, इसको मजबूत कीजिए, हम मजबूत होंगे। यही तो बोला है, उनका वीडियो है, देख लीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को, भारत के गृह मंत्री को, बीजेपी की तत्कालीन सरकार को, यानी कि इसके पूर्ववर्ती सरकार को, सारा कुछ मामला, कच्चा चिट्ठा इस व्यक्ति के बारे में पता था। और सब कुछ छोड़ दिया। जून में तो ये कोर्ट में गया है। 1 जून को ये प्रज्वल रमन्ना कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से स्टे लेके आया है कि हमारे अश्लील वीडियो मार्केट में घूम रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। क्या तब भी पता नहीं था प्रधानमंत्री को या उनकी पार्टी को कि ये प्रज्वल रमन्ना कौन है? भाई 1 जून को तो कोर्ट में चला गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दरिंदगी और हैवानियत का सबसे बड़ा मामला है मेरे ख्याल से आजादी के बाद। और उसके समर्थन में भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी इनकी सरकार खड़ी है। और उसको बीजेपी वालों ने, बीजेपी की सरकार ने भगाया है। वो मौजूदा सांसद है, बगैर क्लियरेंस के वो निकल नहीं सकता भारत से। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, बीजेपी की सरकार में देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और इनके नेताओं ने जो महिलाओं के साथ दरिंदगी और हैवानियत की है, हमेशा बीजेपी उनके पक्ष में खड़ी रही है। वो चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, पहलवान बेटियां हो या मणिपुर।